ये है असल टॉपिक जो है ना, ग्रेडियंट डिसेंट वाला। ये करते हैं। इसमें नई बुक है ना ये। इसमें हाँ, ये है नई बुक। ये नई बुक है, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इंजन ऑफ न्यूरल नेटवर्क gradient based optimization. As you saw in the previous section, each neural layer from our first model example transform its input data as follows. हमारे पास जो है रेलू आपका जो है हर न्यूरल लेयर के ऊपर जो है रेलू अप्लाई हो रहा है। In this expression, W and B are the tensors that are attributes of the layer. आपके लेयर के जो वेट्स एंड बाइसेस जो हैं वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। लेयर के एट्रीब्यूट्स हैं। दे आर कॉल्ड द वेट्स और ट्रेनेबल पैरामीटर्स ऑफ द लेयर, द कर्नल एंड बायस एट्रीब्यूट्स। तो कर्नल कहते हैं, कर्नल जो है आपका डब्ल्यू है, बायस आपका जो है वो आपके बायस है। तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो सब पिक्चर को हम कल मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसके लिए कर्नल होता है। कर्नल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ना मुख्तलिफ आपकी पिक्चर की, वो मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जब आप ये कर्नल अप्लाई करते हैं पिक्चर के ऊपर। ये इनपुट आपकी पिक्चर होती है और ये आपके वेट्स होते हैं, ये कर्नल होता है। और ये आपके बाइसेस जो हैं अकॉर्डिंगली। और एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी जी। ये कर्नल वही कर्नल है ना जो हमने डिस्कस करा था, जिसको आपने कहा था इसका इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है इसलिए हम इसको लाइटली लेंगे। इसका क्या नहीं है? जो हमने इससे पहले डिस्कस करा था सर लेक्चर के अफाइन की अंदर। बात कर रही है मैम। किसकी? अफाइन, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन अफाइन नहीं थी कल। ट्रांसफॉर्मेशन। अफाइन ना ना ट्रांसफॉर्मेशन, ना ना अच्छा। ना ना अफाइन की नहीं। नहीं 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 नहीं, कर्नल की बात कर रही हूँ। जब कर्नल का डिस्कशन हुआ था तो आपने कहा था कर्नल बहुत शॉर्टली डिस्क्राइब किया है तो इसका ज्यादा हमें डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ये कब वही कहा है? कर्नल है जो आप कह रहे हैं कि कल कहा कर्नल। है? नहीं कल नहीं, इससे पहले लेक्चर में जब डिस्कस हुआ था, जिसपे काफी बहस भी हुई थी कर्नल पर। नहीं, हम उसका कर रहे थे ये। मैम वो कर्नल ट्रिक्स थी। कर्नल्स का नहीं था, ओके। वो था ये। एक मिनट। सर फर्स्ट चैप्टर में था वो कर्नल ट्रिक्स। जी जी, फर्स्ट चैप्टर में था कर्नल। फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस हुआ था। सर वो कर्नल हाँ, ट्रिक्स जब थी जो इमरान कर्नल भाई ने बोला अप्रोच था नहीं कि थी। कर्नल ट्रिक्स बता दें कि वो होता क्या है, जिस पे हमने काफी कन्वर्सेशन की थी। आवाज थोड़ी सी ना क्लियर नहीं है, या तो पता नहीं क्या वजह, मैं ऊंची है थोड़ी सी। सर वो कर्नल ट्रिक्स थी जो इमरान भाई ने क्वेश्चन रेज किया था कि कर्नल ट्रिक्स पे जरा समझा दे, तो जी जी जी, वही ट्रिक, कन्वर्सेशन हुई राइट थी। ये। कर्नल ट्रिक, जी 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 वो कर्नल ट्रिक जो है वो था आपका एसवीएम में, स्मॉल वेक्टर जी। मशीन, वो मशीन लर्निंग है। तो ओके। मशीन लर्निंग ज़्यादा से कोई आप उसमें अगर देख लें तो मशीन लर्निंग का जो है वो जो मतलब है कर्नल आपका, ट्रिक्स और ये कर्नल, इनमें डिफरेंस है। अरे वो कर रहा है, यहाँ देख लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ तंग कर रहा है क्योंकि अगर वहां इतना उसका यूज नहीं है तो न्यूरल नेटवर्क में क्या इसका यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नल बेसिकली उसका होता है कि आप जो इमेज को है ना मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद वो वहां पे कर्नल का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है, जब 3/3 कर्नल से मल्टीप्लाई किया या उस तरह multiply वो कर्नल आपका जो बेसिकली मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है ना, एक कर्नल वो है कन्वोल्यूशन में यूज हो रहा है, ठीक है। किया। Convolution हम्म। में यूज होता है कन्वोल्यूशन में जो कर्नल यूज हो रहे हैं
वो उसके अंदर आप वो जो है उसमें आप जो है बेसिकली इमेज के जो डिफरेंट किस्म के फीचर्स हैं उनको हम्म। टारगेट करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा मतलब थ्री टारगेट बाई करते थ्री हैं। का 3x3 का कर्नल है, ओके ओके ओके, फाइव वही बाई वो फाइव कर्नल। का है, 7x7 हाँ वो तो का है। मुझे पता है बहुत अच्छे से वो कर्नल के बारे में। और वो जो मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है वो कर्नल ट्रिक अलग है। वो और है, वो और है। ओके ठीक है, अगर थैंक यू आप सर। इसको समझ रहे हैं ना, ये कोई कर्नल ट्रिक यहाँ पे लिख के ये देखें, ये मशीन लर्निंग में एसवीएम के अंदर ये आपको बताएगा कि चलिए कर्नल ठीक है ट्रिक सर, सर ये तो फिर स्क्रीन मैं देख आपने दूसरी लूंगी। शेयर की हुई है, जी। हम्म। स्क्रीन दूसरी शेयर है। नहीं नहीं, यही स्क्रीन है, ये तो सर दिखा रहे हैं ना हमें वीडियो का लिंक। आपको कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? सर आपने वीडियो वीडियो। लिंक शेयर करा हुआ है ना, मशीन लर्निंग ऐसे ये हाँ, इसको भी। हाँ ठीक है सर न। तो ये आप कर्नल ट्रिक यहाँ से पता चल जाएगा आपको कर्नल ट्रिक होता क्या है, ठीक है? तो मतलब हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है तो इसको नहीं छेड़ते हम। नहीं नहीं सर ठीक है, मुझे बस अब डिफरेंस पता चल गया ना, वो कर्नल ट्रिक है, वो कर्नल दूसरा है। ओके ठीक है सर। अच्छा, हाँ हाँ। कर्नल अब बेसिकली तीन किस्म के आ गए यहाँ पे। एक कर्नल आपका आ गया एसवीएम में, जो आप कर्नल ट्रिक की बात करें। दूसरा दूसरा जो है ये एज यानी कि ये वेट्स है ना, वेट्स इसको उसको इसने कर्नल का नाम दिया है, ठीक है। ओके ये जो है आपका बेसिकली डेंस में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, डेंस लेयर में, और कन्वोल्यूशन में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक कर्नल वो है दूसरा जिसके अंदर आप फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ना करते हैं, टारगेट करते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। वो आपका कर्नल जो है वो कन्वोल्यूशन में इस्तेमाल हो रहा है, वो आपका जो है ना वो होता है 3x3 का, थ्री बाई ओके। थ्री का मैट्रिक्स होता है, या 5x5 का होता है, 5x5 का। या यस। 7x7 का होता है, ठीक है। वो ओके कर्नल ठीक और है। है, वो कन्वोल्यूशन में इस्तेमाल होता है, जहां आप वो कर्नल देते हैं ना, थ्री कर्नल साइज 3 3 का, या हम्म। 7 5 5 का, या 7 7 का, वो और चीज। मतलब अगर हम कर्नल को पूरा कर्नल को देखना चाहें तो हमें वेबसाइट पे मिल जाएगा ना सारे कर्नल्स के, मतलब कितने टाइप के कर्नल हैं, ताकि सही से क्लियर हो जाए। आप ऐसा करें कि उसमें जब आप सर्च करेंगे ना तो डिफरेंट नाम से सर्च करें, कर्नल्स इन एसवीएम, ठीक है, कर्नल ट्रिक इन एसवीएम। वो ओके एक अलग से आएगा आपके पास टॉपिक। ओके फिर आप ओके सर्च करें यूजिंग कर्नल इन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, वो एक आपके ओके पास अलग टॉपिक आएगा। ओके फिर ये सर। जो कर्नल है, अ, इसको इस ये जो कर्नल है ये एक फिर डिफरेंट, ये तो डेंस पे भी लगता है ना। ये अब जी डेंस लेयर है, उसमें भी तो आपके वेट्स एंड वेट्स होते हैं ना। जी। ये आपके यानी कि यूं समझें कि लेयर के पैरामीटर हैं, ठीक है। ओके ठीक है सर। उसको आप वेट्स एंड बाइसेस भी कहते हैं, और कर्नल और बाइस भी कहते हैं, कर्नल बाइस भी कहते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। ये हैं आपके ट्रेनेबल पैरामीटर। ये आपका जो है ये आपका हर आइटरेशन पे चेंज होगा। लेकिन जो कर्नल अगर आपने मिसाल है एक इमेज पे कन्वोल्यूशन में लगाया है ना, अब उसके अगर आपने मिसाल है बिल्ली के मूंछें निकालनी है, तो वो आपका एक अलग कर्नल होगा, वो स्पेसिफिक होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो जब आप लगाएंगे बिल्ली की पिक्चर पे तो वो उसका एक पर्टिकुलर फीचर निकाल के आपको देगी, ठीक है। वो ओके। कर्नल और है, ठीक है। ठीक है सर। आगे आगे आपका in this application w and v are tensors that are attribute of layer, they are called weights and or trainable parameters। ये trainable parameters होते हैं, ये आपके हर epoch के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं, हर epoch के ऊपर, और बल्कि हर बैच के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं। मिसाल है आपके पास पहली पहली आइट्रेशन या पहली इपॉक के अंदर आपके जो है ना मिसाल है 20 बैच गुजर गए हैं, 20 बैच पास हुए हैं आपके, या पूरे के पूरे बैच पास हुए हैं। तो हर बैच के ऊपर जो जो आपकी जो है ना ऑप्टिमाइजर से फीडबैक आएगी, यानी कि आपका लॉस फंक्शन होगा, लॉस फंक्शन आपके ऑप्टिमाइजर को फीडबैक देगा कि जी ये मेरा लॉस आया है, ठीक है। ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, उन लॉसेस को जो है उन लॉसेस के हिसाब से आपके जो लॉस को कम करने के लिए, ठीक है, ग्रेडियंट जो है वो क्या करेगा, आपके लॉस को कम करने के लिए या तो वेट्स को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो वो जो प्रोसेस है वेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज, ये ट्रेनिंग हो रही होती है, बेसिकली वेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं या डिक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज है।
These weights contain information learned by model from exposure to training data. ठीक है. Initially these weights matrices are filled with small random values. अब ये random values हैं. A step called random initialization. Of course, there is no reason to expect that ReLU dot product of input W plus B when W and B are random will yield any useful representation. जब आपके पास एक random initialization हो रही है, शायद किसी की वैल्यू क्या होगी, किसी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट किस्म की रैंडम इनिशियलाइजेशन होगी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रैंडम इनिशियलाइजेशन है. But these are the starting point. What comes next is to gradually adjust these weights. तो ये weights जो हैं आपके change होते हैं based on the feedback signal. वही बात. The gradual adjustment called training is the learning that machine learning is all about. मतलब सारा का सारा जो essence है ना, वो यही इन दो चीज़ों को ट्रेनिंग करने में है, W और B को. W और B को एडजस्ट करने में जो है ना, ये सारा का सारा गेम होती है इसकी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की जो भी है. This happens within what is called a training loop, which works as follows. Repeat the step in the loop until loss seems sufficiently low. आपका जो loss है, जो आपका मतलब distance between the outputs and the मतलब input labels और output labels के दरमियान में जो एक accumulative distance होता है, जिसको हम mean square error कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है अगर आपका लो हो जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका वो अचीव हो गया. अब आपके क्या करेंगे, आपने ट्रेनिंग सैंपल में से एक बैच उठाना है, इकट्ठा बैच उठाना है, ठीक है, 128 का 32 का जो भी उठाना है, वो बैच आपने उसको x का नाम दे दिया एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टारगेट्स, और उसके मिसाल है आपने 128 इमेजेस उठाई हैं और उसके टारगेट्स यानी उसके लेबलिंग, ठीक है. अगर आपने 128 डिजिट्स उठाए हैं, डिजिट्स की पिक्चर हैं, तो उनके लेबल्स क्या हैं, वो 0 1 2 3 अप टू 9 कौन से डिजिट्स हैं वो, ठीक है, वो लेबल उठाएंगे. रन द मॉडल, आप एक्स जो है अपने 128 का बैच मतलब ऑल टुगेदर वंस जो है ना आप पास कर देंगे वो 128 का बैच फॉरवर्ड पास, ठीक है, टू ऑब्टेन द प्रेडिक्शंस. तो आपका मॉडल जो है आपको सॉफ्ट मैक्स के ऊपर आपके पास 10 प्रेडिक्शन आ जाएंगी. अब क्या होगा कि वाई प्राइड माइनस वाई ट्रू, इसका वो करके इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो कंप्यूट होगा लॉस इस बैच के ऊपर, 128 इमेजेस के बैच के ऊपर कितना लॉस आया, ठीक है. लॉस का मतलब वाई ट्रू माइनस वाई प्राइड, और इस तरीके से वो कैलकुलेट करके. अपडेट ऑल द वेट्स ऑफ द मॉडल इन द वे दैट स्लाइटली रिड्यूसेस द लॉस ऑन द बैच. तो हमें पता चला कि जी लॉस जो है ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है हर एक आउटपुट का, तो उसके हिसाब से आप लॉस को ज़्यादा या वेट्स को ज़्यादा या कम करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपको मतलब करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज़र को करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़र करेगा. You will eventually end with a model that has a very low loss on its training data, a low mismatch between predictions. That means अब मतलब मिसमैच कम हो गया, यानी कि हमारे पास प्रेडिक्शन थी और जो वाई ट्रू की वैल्यूज थी उसके अंदर अब मिसमैच जो है ना बड़ा फ्रैक्शनली बल्ब रह गया, बहुत कम रह गया है, ठीक है. The model has learned to map its inputs to correct targets, ठीक है. From afar it may look like a magic, but when you reduce it to elementary steps it turns out to be simple, ठीक है. अब आपके पास स्टेप्स क्या हैं, ये स्टेप वन साउंड्स इजी इनफ, जस्ट इनपुट आउटपुट कोड. स्टेप वन क्या है आपका, ये है, तो वो आपका क्या है कि आपने एक बैच लेना है, एक आपने लिखना है कोड, उसका बैच बनाना है, 128 का बैच लेना है, ठीक है. स्टेप टू जो है, स्टेप थ्री आर मेयरली द एप्लीकेशन ऑफ हैंडफुल टेंसर ऑपरेशंस. तो स्टेप टू स्टेप थ्री क्या है, आपके पास ये लेयर होंगी, डेंस लेयर होंगी, ठीक है, या आपके पास कन्वोल्यूशन लेयर हो, कॉन्व 2D या सिर्फ डेंस लेयर. तो उसमें से आप ये सिर्फ आपके पास, क्योंकि इसके अंदर ये WX प्लस B हो रहा होता है, ठीक है, ये वाला रेलू, ये वाला ऑपरेशन, तो यहाँ पे ये हो रहा होता है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपकी सिंपल कैलकुलेशन होती है दिस माइनस दिस, ठीक है, स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सम करके, और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, वो आपका आ जाता है मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, वो हो जाता है. तो
उसके बाद क्या होता है, सो यू कुड इम्प्लीमेंट दीज स्टेप्स प्योरली फ्रॉम व्हाट यू लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। द डिफिकल्ट पार्ट इज स्टेप 4। ठीक है, तो हमने क्या ये जो सारी तीन चीजें सारे के सारे, ये आपका सिंपल कोड होगा जो आप बैच लेंगे, ये आपका टेंसर ऑपरेशन है, ये भी आपका टेंसर ऑपरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये चीज, द डिफिकल्ट पार्ट इज स्टेप 4, अपडेटिंग द मॉडल्स वेट्स। Given an individual weight coefficient in the model, how can you compute whether the coefficient should be increased or decreased? अब हमें कैसे पता चलेगा यार, एक पर्टिकुलर इमेज पिक्सल है, ठीक है, और मिसाल के तौर पे 28x28 एक आपका इमेज अरे है, उसमें जो है आपका मिसाल के तौर पे कोई पर्टिकुलर मिसाल के तौर पे 14th पिक्सल है, पहली रो में 14 पिक्सल, हमें कैसे पता चला गया कि उसके जो रिलेटिव जो वेट है उसको हमने डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। ठीक है, और उसको कितना डिक्रीज करना है या कितना इंक्रीज करना है। अब हमारे पास अगर हम एक कॉमन लेमैन अप्रोच करें, क्या करें, हम क्या करेंगे कि पहले ये करेंगे कि सारे के सारे जो 28 × 28 कितने 784 पिक्सल हैं, अब हम क्या है कि 783 पिक्सल को हम उनके वेट्स को फिक्स कर दें। ठीक है, फ्रीज कर दें, उनके वेट्स को चेंज ना होने दें, एक को चेंज करें। ठीक है, और हम एक को चेंज करके देखें और एंड पे देखें यार इसका जो लॉस है वो कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका जो वाई ट्रू है और वाई प्रेड है उसके दरमियान में फ़र्क कितना रह गया। ठीक है, फिर हम उसको ज़्यादा बढ़ाएं, फिर कम करें, ज़्यादा बढ़ाएं, देखें कि फ़र्क कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो हम जिस तरह अगर कम हो रहा होगा या ज़्यादा हो रहा होगा तो हम उसी डायरेक्शन में वेट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। ठीक है, जिसमें लॉस कम आ रहा है हम उसकी तरफ लेके जाएंगे वेट्स को। तो लेट्स से द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट इज 0.3, हमने इनिशियलाइज किया और मतलब एक पर्टिकुलर नंबर 14 पिक्सल है, उसका वेट हमने इनिशियलाइज किया वो 0.3 था। आफ्टर फॉरवर्ड पास ऑन बैच ऑफ डेटा द लॉस ऑफ द मॉडल इज ऑन द बैच इज 0.5। अच्छा, ये पिक्सल की बात नहीं कर रहा, ये बैच की बात कर रहा है। तो अब एक्यूमुलेटिव बैच की बात कर रहे हैं, यानी कि बैच के ऊपर सारे के सारे लॉस को सम करके, सारे 128 पिक्चर्स के 128 लॉसेस को उनको सम करके सब कुछ करके वो कह रहा है जी कि लॉस आया 0.5। ठीक है, पहले ये था कि ये लॉस की वैल्यू आई और हमारे पास W था ना, वो इनिशियल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट वाज 0.3। इफ यू चेंज द कोफिशिएंट्स टू 0.35, अब हम क्या करें कि बेसिकली जो 783 पिक्सल हैं वो फिक्स किए हुए हैं हमने। ठीक है, वो चेंज नहीं होने दे रहे हम, लेकिन हम एक पिक्सल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसके वेट चेंज कर रहे हैं। जब हम वो चेंज करेंगे तो फर्ज किया क्या होता है कि फॉरवर्ड पास मतलब करते हैं, फिर दोबारा से आपके लेयर में से गुजरते हैं, लेकिन लॉस बढ़ जाता है। अब दैट मीन्स हमने जब इसके वेट को बढ़ाया 0.3 से 0.5 किया तो उसका लॉस बढ़ गया। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमने कोफिशिएंट को कम करेंगे और लॉस कम हो जाता है, अगर हम उसको वापस ले आते हैं, ठीक है, 0.35 से दोबारा हम कहते हैं यार लॉस तो गया बढ़। ठीक है, लॉस हमारा 0.5 से अपना जंप करके 0.6 पे आ गया। अब हम कहते हैं नहीं यार इसको हमें कम करना होगा इस कोफिशिएंट को, तो 0.35 से वापस हम कितने पे ले आए 0.25 पे। अब हमारे पास लॉस पहले से कम हो गया, तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पिक्सल नंबर 14 जो था उसको हम अगर कम करेंगे तो जो है उसके वेट्स को अगर हम कम करेंगे तो लॉस कम हो रहा है। ठीक है, अब ये तो होगी एक एग्जांपल, क्योंकि हमने 783 पिक्सल के लॉसेस उसको वेट्स को ना हमने ना फिक्स किया हुआ है, उसको हम चेंज नहीं होने दे रहे, लेकिन हम सिर्फ एक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अब क्या है कि इन दिस केस इट सीम्स अपडेटिंग द कोफिशिएंट्स बाय -0.05 वुड कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइजिंग द लॉस। ठीक, दिस वुड हैव टू बी रिपीटेड फॉर ऑल कोफिशिएंट्स इन द मॉडल, क्योंकि अब हमारे पास कितने कोफिशिएंट्स हैं तो वो सारे के सारे जो हैं हमें क्योंकि हर पिक्सल का अपना कोफिशिएंट है, तो क्योंकि हमारी इमेज में 28 × 28 पिक्सल हैं तो 784 पिक्सल हैं तो 784 ही कोफिशिएंट होंगे।
ठीक है। दैट मीन्स हमने अब एक ये तो नहीं कर सकते कि भाई एक को फिक्स करें फिर दूसरे को चेंज, मतलब सबको फिक्स करें फिर एक को चेंज करें फिर उससे अगले को फिक्स करें बाकी सबको, सॉरी मतलब एक एक को फिक्स करें और बाकी 783 को जो है हम फिक्स करें और एक को चेंज करें, फिर इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है सबके लिए करें, तो वो बहुत मुश्किल मतलब है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो ये मैनुअल अप्रोच थी, but such an approach would be horribly inefficient because you would need to compute two forward passes which are expensive for every individual coefficients, of which there are many, usually thousand and sometime up to millions. Thankfully, there is a much better approach. It's called gradient descent. ठीक है? Gradient descent is the optimization technique that powers the modern neural networks. Here is the gist of it. All of the functions used in our models, such as dot or plus, transform their input in a smooth and continuous way. तो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है या प्लस ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये जो है आपके पास जो आउटपुट्स आती हैं, इनपुट आती हैं, उसको जो है वो सही मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं कंटिन्यूसली। अब जैसे कि इफ़ यू टेक z is x plus y, for instance, a small change in y only result a small change in z, मतलब अगर आप थोड़ा सा चेंज इसमें करें तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। And if you know the direction of the change in y, you can infer the direction of change in z, मतलब अगर आपको पता है थोड़ा सा मैं 0.01 करूँ, इधर 0.01 ऐड करूँ तो ये 0.01 इंक्रीज हो जाएगा, और अगर मैं इसमें से 0.001 माइनस करूँ तो ये हल्का सा डिक्रीज हो जाएगा। Mathematically you would say that these functions are differentiable, तो मतलब ये है कि अगर मैं एक चीज़ में चेंज करूं तो आपकी फाइनल आउटपुट में थोड़ी सी चेंज आती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। दैट मीन्स अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट विल रिजल्ट अ स्मॉल चेंज इन द आउटपुट, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इफ़ यू चेन टुगेदर सच फंक्शंस, the bigger function function you obtain is still differentiable। तो आप क्या करें, अगर बहुत सारे आपके जो है ना इस तरह के समेशन हो जाएं, मतलब z इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी टू अप टिल x, मतलब z इज इक्वल टू a से लेके सबको y तक x आप प्लस कर दें, तो दैट मीन्स अब आपके पास जो है कितने पैरामीटर हो गए, 25 पैरामीटर हो गए जो z को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास अब आप क्या करेंगे, किसी में भी चेंज करें, आप ए में चेंज करें, बी में करें, सी में करें, थोड़ा सा इंक्रीज करें तो जी में इंक्रीज आएगा, ठीक। In particular, this applies to the function that maps the model coefficients to the loss of the model on a batch of data. A small change in the model coefficient results in the small predictable change in the loss value. अब that means के क्योंकि आप कर रहे हैं सम कर रहे हैं ना सारे वेट्स को, आप w मल्टीप्लाई x कर रहे हैं, ठीक है। w मल्टीप्लाई x का मतलब है w1 मल्टीप्लाई x1, w2 मल्टीप्लाई x2, w3 मल्टीप्लाई x3, यानी कि उसके वेट्स को उसके पिक्सल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पिक्सल की एक वैल्यू होती है, जैसे 0 से लेके 255 तक होती है, तो उस वैल्यू को आप उसके रेस्पेक्टेड वेट्स के साथ जो है ना आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और फिर दूसरे उसमें सम कर रहे होते हैं, ठीक है। टेंसर को टेंसर से मल्टीप्लाई करके उन सारी वैल्यूज को सम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे अगर आप उनकी वैल्यूज को अगर चेंज करें, वेट्स की वैल्यू को चेंज करें, दैट मीन्स आपकी फाइनल आउटपुट के ऊपर भी चेंज आएगी, बिल्कुल जो एंड के ऊपर आपकी आउटपुट आएगी उसमें भी स्लाइटली चेंज आएगी, किसी भी वेट को अगर चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली है डिफरेंशिएशन, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इन पर्टिकुलर दिस अप्लाइज to the function that maps the model coefficients to the loss of the model on a batch of data. A small change in model coefficient यानी weights, अगर थोड़ा सा weights को change करें, will result in a small predictable change in the loss value. This enables you to use a mathematical operator called a gradient to describe how the loss varies as you move the model's coefficient in different directions, ठीक है। अगर आप कोफिशिएंट्स को बढ़ाएं या कम करें, उस तरीके से लॉस में क्या वैल्यू आ रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक। तो इफ यू कंप्यूट दिस ग्रेडियंट यू कैन यूज इट टू मूव द कोफिशिएंट्स, ठीक है,
अब क्या होगा कि मूव कोफिशिएंट का मतलब आपके वेट्स को चेंज करना। तो अगर हमें इस किस्म की चेंज का पता चल जाए कि क्या चेंज आ रही है, ग्रेडियंट का मतलब पता क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट हम बार बार ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आपका जो चेंज को अगर चेंज करें तो उसके हिसाब से आपके पास लॉस फंक्शन में क्या चेंज आ रही है, इसी को ग्रेडियंट ग्रेडियंट कहते हैं। और यही यही हमारा मकसद है, इसी इसी फार्मूलेशन को हमने बनाना है, यही फार्मूला हमने अचीव करना है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने अचीव करना है, इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। यू कैन यूज इट टू मूव द कोफिशिएंट्स ऑल एट वंस इन अ सिंगल अपडेट। मतलब आपके 128 के 128 जो मतलब 784 के 784 कोफिशिएंट्स होंगे, और मल्टीप्लाई 128 का बैच, यानी 128 मल्टीप्लाई 784 आपके पिक्सल जो है टोटल, एक आपका का पूरा इमेज अरे होगा, उसमें 128 का 128 पिक्चर्स का डेटा होगा, वो एक का पूरा एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो वो आपको पास करेंगे, आपका जो है 784, ये आपका बैच डेटा आएगा। तो आपका जो ये बैच डेटा आएगा, इसके हिसाब से आपके पास कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू मैट्रिक्स। तो उसको जो है आप जो है इन द वन गो आप क्या करेंगे, w.x, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आपके पास बाइसेस होंगी, 784 बाइसेस, तो प्लस b कर देंगे, ठीक है। wx प्लस b रेलू इसका रेलू हो जाएगा, ये जी। तो ये जो है आपके पास जो है ये चीज़ क्या आएगी, इससे जो है आपका क्या आएगा, आपका फिर लॉस कैलकुलेट होगा इन द एंड। और ये एक ही दफ़ा गुजर जाएगा सारा बैच, जब ये सारा बैच गुजर जाएगा उससे पता चलेगा कि आपके ये बैच के गुजरने से आपके आउटपुट पे कितना लॉस आया है, ठीक है। उसका डिफरेंस क्या है वाई ट्रू वाई प्रेड का। फिर आपका ऑप्टिमाइज़र फीडबैक करेगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र उसको फिर चेंज करेगा वेट्स को, ठीक है। फिर देखेगा क्या लॉस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर मिसाल है वो थोड़ा कम हुआ है तो कहेगा गुड, फिर मैं इसको थोड़ा और कम करूँ, ठीक है। फिर वो वेट्स को चेंज करेगा। इस तरीके से आइट्रेशंस बार बार होती रहेंगी, और वो वेट्स को बार बार हर आइट्रेशन पे हर बैच के ऊपर अपडेट करेगा, ठीक है। सर तो जी सर ये जो आपने अभी बताया है W, B और X, इसमें आप सर स्पेसिफाई करें वैल्यूज। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था ना पूरा, उसमें आप प्लीज बताएं B क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, X क्या है, उसकी क्या वैल्यू है। देखें, ये जो जैसे है आप ना, ये पूरा बैच दे रहे हैं ना, 128 पिक्चर्स हैं, और उसका जो 700 एंड समथिंग उसका वो, अब इसको स्पेसिफाई करें एज अ मैथमेटिकली। देखें ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना रैंडम इनिशियलाइजेशन है, W बताएं क्या है। ये रैंडम होगा, ये वेट्स हैं, हाँ तो वेट्स की क्या ये वैल्यू होगी। वेट्स की वैल्यू रैंडम इनिशियलाइज np.random शुरू में, ओके ठीक सर, है। np रैंडम मतलब रैंडमली आपका, जनरेट होंगी। हाँ, वो आपके 0 to 1 आपका वो करके, और साइज आपका 784 का एक आपका वो बन जाएगा मैट्रिक्स पूरा, ठीक है। तो ये आपका ये हो रहा होगा। उसके बाद ये वैल्यू, ये पहली दफ़ा होगा, ये काम पहली दफ़ा होगा, हर दफ़ा नहीं ओके, होगा। मतलब ये 0 से 784 के दरमियान रैंडमली वैल्यूज जनरेट नहीं, होंगी 0 W से की। 1 के दरमियान, 0 0 से से 1 1 के के दरमियान। दरमियान, हाँ। और 784 और वैल्यूज, 784, ओके, 0 से 1 के दरमियान 784 वैल्यूज जनरेट होंगी, वो हमारा W होगा। ओके, X बताइएगा। एक्स ये आपकी पिक्चर्स होंगी, जो कि एक पिक्चर आपकी कैसी है, वो 28 की है ना, ठीक है। तो आप ये तो नहीं है ओके, आप ये 70,000 1 पिक्चर पिक्चर्स है, हैं X आप, हमारी 1 पिक्चर है। नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने पहले।
आप ये तो नहीं होगा ना कि जी एक पिक्चर को लाएंगे जी, एक एक पिक्चर को 17,000 आइट्रेशन करेंगे, ये नहीं होता, ठीक है। जी या ओके। आप करते हैं मिनी बैच, मिनी ग्रेड बैच, डिसेंट ये मिनी जो बैच। 128 पिक्चर्स ला रहे हैं हम। हाँ, आप क्या करेंगे, आउट ऑफ 60,000 आप पहली 128 पिक्चर्स लेंगे, उसका अभी एक्स में एक हम बैच बन जाएगा, ठीक है। 128 देंगे। ये आपका होगा एक्स, तो असल में हाँ, ये 784, ये 28 मल्टीप्लाई 28 784 की एक आपने ये टेंसर बना लिया, एक ये इमेज टेंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 784 टेंसर 128 टेंसर पास होंगे, जिसकी हर टेंसर की लेंथ 784 होगी, ठीक है। आप इसको फ्लैट करेंगे ना पहले, ओके ठीक है। ओके। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया इस तरीके से, ये देखें, ये आपका हो गया पहले, सबसे पहले हो गया 784 784, और ये आपका हो गया 128 784, ठीक है। उसके बाद ये प्लस बी जो है ये आपका हो गया 784 आल्सो, ठीक है। ऐसे ये ऑपरेशन होगा। ओके और बी 784। जी। ओके ओके। बी जो है आपका, नहीं नहीं, बी, एक मिनट, ये बाइस 22 784 होगा ना सर? बायस ये नहीं, ये आपके बायसेस होंगे, हर हर सॉरी, ये हर बायसेस होंगे आपके ना उसके यूनिट्स के मुताबिक। अगर आपके पास 64 यूनिट्स लगे हुए हैं तो यहाँ पे 64 बायसेस होंगे, सॉरी 64 बायसेस 64 पर। होंगे, हाँ, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, दोबारा से इसको रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। जी आपका अगर ये जैसे कि ये यार कि आपके पास है ना, जीरो से लेके हम कम की एग्जांपल लेते हैं, आपके 32 यूनिट्स हैं, 32 यूनिट्स हैं, जीरो से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 0 1 2 3 एंड 32 तक, 31 ये तक। 32 तो अभी आप इस क्या ले रहे हैं? ये ये पिक्चर्स ले रहे हैं? नहीं ये नहीं, ये बैच हैं आप जो वो नहीं होते क्या, यूनिट्स, हिडन यूनिट्स, यूनिट्स, हिडन यूनिट्स। ओके हिडन यूनिट्स, ठीक है। अब हर हिडन यूनिट की समझे कि एक बायस होगी ऐसे, ठीक है, बायस। ओके तो अगर ओके। आप ये देखें, इसका जो टेंसर बनेगा इसका, वो होगा 32 1, ठीक, 32 1, ओके हाँ, इसमें ये 32 होगा। 1। और आपके पास जो है अगर 784 पिक्सल आ रहे हैं, ठीक है, जीरो से लेके 783 पिक्सल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हर पिक्सल इसकी जो है ना, हर एक पिक्सल की इसकी एक वेट होगी यहाँ पे, W1 W2 W3, ठीक है, एंड W783। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा आपस में इसके हर पिक्सल के साथ, ठीक है। तो ये होगा, यानी फर्ज किया आप ये x1 है और x783 है, तो ये क्या होगा, x1 मल्टीप्लाइड बाय W1 प्लस x 783। x0, ठीक है, प्लस x1 मल्टीप्लाइड बाय W1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय W2 एंड सो ऑन, आगे जाके x783 मल्टीप्लाइड बाय, ये प्लस होता जाएगा, और W783, ठीक है। ये ओके चीज़ आ गई आपका, ये एक नंबर आएगा, ठीक है, ये आएगा एक राइट नंबर, ये प्लस हो जाएंगे ना सारे, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जी। ये आपका टेंसर ऑपरेशन है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका यस सारा ये एक नंबर हो जाएगा यहाँ पे, सिंगल नंबर। तो दैट मीन्स आपके पास कितने नंबर आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक इमेज के लिए 780। 31 नंबर्स, 32 नंबर्स देखें, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 प्लस x73 प्लस ओके W3, ओके ओके हाँ ये सारा प्लस राइट। हो जाएगा ना, तो एक नंबर ना आ गया, सिंगल नंबर, सिंगल वैल्यू आ गई ना, जी प्लस होके। 32। अब एक वैल्यू इसकी आ गई, इन सबको सम करके फिर एक यहाँ की यहाँ, तो ये आपके पास 32 वैल्यू आ सम गई, करके 32 एक है।
2 आ जाएंगे और टोटल्स। बाइसिस कितनी है? बाइसिस भी 32 है, तो ये सम हो जी जाएगा। ठीक है, तो ये आपका WX ये आ गया इससे। ठीक है, और प्लस जी आपकी बाइसिस भी जो है वो 32 बाइसिस होंगी, तो वो सम होके फिर आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा जो 32 1 का होगा। ठीक है, एंड पे ओके। एंड रिजल्ट ये आएगा। थैंक यू सर, सर आके समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, इसमें तो डिस्कस कर सकते हैं, किसी को समझ ना आएगी तो हम कॉन्क्रीट एग्जांपल भी ले सकते हैं NM5 में जाके खुद से बना के। इसको आपको मैं क्लियर रिव्यू दे सकता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आई कि बाद में ना कहिएगा। नहीं सर, अच्छे से समझ आ गई, एग्जाम्पल भी दे देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यस सर। और किसी नहीं सर, हमें तो चाहिए एग्जाम्पल भी चाहिए, अच्छे सोल्यूशन भी दीजिएगा अभी के अभी। अच्छा, ये इधर ठीक है सर, एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। हाँ, जी क्योंकि सर, दे सर देंगे बाकी तो एग्जाम्पल। बोल ही नहीं रहे ना, तो हाँ हमें तो चाहिए ना एग्जाम्पल भी। जी यहाँ पे ये हमारा वही है ना, हाँ ये वही है। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, हमारे पास पहले एक एग्जांपल हमने इसकी बनाई हुई थी शायद, ब्रॉडकास्ट, ये है ना, ये है ना, हाँ ये है। तो अगर हम हमारे पास यहाँ पे ये है डेटा, मेरे ख्याल में ये मौजूद है यहाँ पे, तो हम इसको देख लेते हैं। इसको रन करते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ से लेते हैं एक बैच। ठीक है, ये बैच लेते हैं। बैच इज इक्वल टू, हमारे पास ट्रेन इमेजेस 0 to 127। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसकी शेप देख लें, बी डॉट शेप। ठीक है, ठीक है, ये है 0 to 128। तो ये आपके पास आ गई सही। अब आपके पास जो है, हमने क्या करना है आपको, क्योंकि आपका डेंस नेटवर्क जो है वो एक टेंसर गुजारना होता है उसमें से, सही है कि 1 डायमेंशनल 1D टेंसर आपने पास करना होता है। ठीक है, तो बी को आप क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू बी डॉट रीशेप 128 to 784। ठीक, तो अब आप देखें शेप क्या बन गई। ठीक है, ये हो गई। ये हो गया आपका, असल में सॉरी, इसको एक्स रख देते हैं ताकि फिर वो कंफ्यूज ना हो बी के साथ ना, ये एक्स। ठीक है, एक्स। ठीक, ये हो गया। उसके बाद असल में क्या हो रहा होता है, WX+B हो रहा होता है ना। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक W का मैट्रिक्स लूं, ठीक है, तो W का मैट्रिक्स कब जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, या तो अगर उसका डायमेंशन कैसे हो, रूल्स। 784 1। ठीक है, इस तरीके से हो, सही। तब ये आपका, ये ऐसे हो, तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से या क्या करेंगे,